आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। वह यह है कि क्या वो समस्या है, क्या वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो लगभग हर मनुष्य के साथ है, जिसकी वजह से ना तो उसके रिश्ते बेहतर हो पाते हैं, ना ही वो वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी में कुछ खास हासिल कर पाता है, ना ही वो अपने करियर और जॉब में। और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लगभग 97-98% के आसपास लोग अपने जीवन में वो सब हासिल नहीं कर पाते हैं। इवन वो जिंदगी नहीं जी पाते जो एक्चुअल में जीनी चाहिए। मतलब मैंने कई साल इसमें रिसर्च किया, साइकोलॉजी स्टडी की मैंने, और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अपने मेंटोर से बहुत सारी एडवाइस ली मैंने, और कई सारे कोर्सेज लेने के बाद और लगातार रात के 2-2 बजे तक स्टडी करने के बाद मुझे एक चीज, एक प्रॉब्लम, एक समस्या समझ में आई। हर मनुष्य की, लगभग एक मनुष्य की, हर जो भी मनुष्य अपनी लाइफ में जी रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मनुष्य जो है अपने ऊपर चैलेंज नहीं लेना चाहता, यानी अपनी लाइफ को वो चैलेंज नहीं करना चाहता। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई कोई शख्स परेशान है, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे शिकायत कर रहा है कि मेरा जॉब अच्छा नहीं चल रहा है यार, मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे नहीं रुकते, मेरे खर्चे बहुत होते हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा स्कूल ढंग से नहीं जाता है, वो अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करता है, बाहर खेलता रहता है, शैतानियां देता है ना, मेरे को ये फला बीमारी है, ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ, ये मेरी माँ को तबीयत खराब है। वो किसी भी टाइप की ऐसी बातें बता रहा है वो आपको, वो शिकायतें कर रहा है। बेसिकली वो केवल शिकायतें ही करता है और लगातार उन शिकायतों पे फोकस करता रहता है। वो शिकायतें ये तो अपने आप से इंटरनल अंतर अंतर के डायलॉग में चलते रहेंगे उसके अंदर कि ये प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम है, इंटरनल डायलॉग उसके चलते रहेंगे, जिसे हम इनर वॉइस कहते हैं, उसकी खुद की वॉइस में वो अंदर ही अंदर दोहराता रहेगा, यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और उसके विचार जो उसके थॉट्स होंगे, वो लगातार, मतलब एक ऐसा कंफ्लिक्ट उसके उसके इंटरनल चल रहे होंगे, उसके फ्रंटल लोब पे हिट हो रहे होंगे वो लगातार। और अब मतलब ये प्रॉब्लम है सभी की, वो उसी की चर्चा करेगा, उसी के बारे में बात करेगा, उसी के बारे में सोचेगा। वो उसके और उसे सॉल्यूशन भी पता है। मैं ये नहीं कहता कि सॉल्यूशन नहीं पता, उसको सॉल्यूशन भी पता है, लेकिन बेसिकली वो जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने के लिए वो ये नहीं जानता कि उसे खुद पर काम करना है, उसे खुद को अपग्रेड करना है। वो केवल ये नहीं जानता। वो बस एक वो अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर ये सोचता है कि फला चीज में प्रॉब्लम है, फला चीज में प्रॉब्लम है, ये खराब है, वो एक अभाव में जीता है, स्कार्सिटी में जीता। दुनिया में लोग अच्छे नहीं है, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, और इवन अब तो बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को मैंने देखा है, मैंने एड्रेस किया है, उनके पास शिकायतें मिलेंगी, भगवान अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। वो अपने आप को, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से परे आ जाए, जिम्मेदारी से दूर रहे, इसलिए वो कोसना चालू कर देगा अपनी किस्मत को, भगवान को, अपने परिवार वालों को, या वो किसी को भी। मैं केवल एक बात कहता हूं, अगर आप सच में देखो, मैं कोई इंस्पायर करने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, ना मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, कोई फालतू के चुटकुले नहीं सुना रहा हूँ, ना ही मैं अपनी कहानी सुना लेके बैठा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सच में अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं, सच में। और मैंने पाया है, अब ये नहीं कि मैंने क्या हासिल कर लिया, हाथी घोड़ा, मैं इस बात की नहीं बात कर रहा है ना, आप इस चीज से मुझे जज मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर उसी क्षण, उसी समय आप अपने आप से प्रश्न करने लग जाए, जिस अभाव में आप जी रहे हैं उस अभाव से एक शांत बैठे पहले, अपने आप को शांत करें। जो अभी अनइजीनेस में जी रहे हैं, जो एंजाइटी में जी रहे हैं, उसे थोड़ी देर रोकने की कोशिश करें। कुछ मत करें, शांत मन से ऐसे करके आराम से बैठ जाए, कुछ मत करें। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि मनुष्य वो अंधेरे से में जाके बैठ जाएगा, वो उल्टी सीधी बदबू के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए, वो नाचने गाने वालों लोगों को देख लेगा 3 घंटे बैठ के, लेकिन 10 मिनट अपने साथ नहीं बैठेगा।
केवल 10 मिनट अपने साथ बैठे, रिलैक्स, कुछ मत सोचे, रिलैक्स होके बस सांसों पे फोकस करके ऐसे ही चिल मार के बैठे, बस कुछ नहीं करना। जो प्रॉब्लम है सौंप दे अपने भगवान पे, ऑलमाइटी पे, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, किसी को तो मानते होगे, यूनिवर्स, कॉस्मिक रेस, किसी को तो मानते होगे। अगर आप नास्तिक भी है तो नास्तिक भी किसी चीज को तो मानता होगा, साइंटिफिक चीजों को तो मानता होगा, कुछ अनसीन पावर को मानता होगा, कुछ तो मानता होगा। उस पे छोड़ दे कि भाई तू संभाल, जिसने जिसने सृष्टि चलाई है, तू संभाल अपनी टेंशन, तू अपने पास रख, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा बिंदास। 10 मिनट कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, बस शांत होके बैठे, बस लगातार 1-2 हफ्ते ऐसे ही बैठे रहे, कुछ ना करें, केवल सांसों में फोकस करते रहे बस। कोई विचार आएगा, विचार साइड करते रहे इसको। अब सच में जो प्रॉब्लम चल रही है, सच में वो बीमारी है, वो कैंसर हो सकता है, वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है, वो माइग्रेन हो सकता है, वो गले की प्रॉब्लम हो सकती है, वो थायराइड थायराइड हो सकता है, वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, वो लीवर का कैंसर हो सकता है, वो किसी भी, वो कोई भी बीमारी हो सकती है। वो बीमारी नहीं है, वो मैं बता चुका हूँ, वो एक एंजाइटी है, तो वो एंजाइटी अनईजीनेस से आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको ये। तो अब प्रॉब्लम्स ये है कि जब आप अपने साथ 1-2 हफ्ते बैठने लग जाओगे तो आप फील करोगे अपनेपन को, अपने आप को महसूस करोगे। जो आपने अपने आप को खो दिया है ना, जिसे जिसे आप त्याग कहते घूम रहे हो, वो त्याग नहीं है, वो अनअवेयरनेस है, अनभिज्ञता है, इग्नोरेंस है वो। आप अपने अपने साथ बैठेंगे तब अपने अपने आप से प्रश्न कीजिए, देखिए अपनी जिंदगी को झांकिए, और आप, मैं कह रहा हूं केवल एक प्रॉब्लम पे, कोई भी एक प्रॉब्लम उठाइएगा और उस प्रॉब्लम से अपने आप से एक प्रश्न कीजिएगा कि हे ईश्वर, तूने मुझे ये प्रॉब्लम दी क्यों? और प्रॉब्लम दी क्यों है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम दी क्यों है कि मायने होता है कि ईश्वर तू मुझे इससे सिखाना क्या चाहती, मुझे लर्निंग क्या मिलेगी इस चीज से। और देखना वहीं पे आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपकी जिंदगी का नजरिया चेंज होगा, केवल इतने से आपकी क्वालिटी, जिस आप मतलब जिस प्रकार के आप क्वेश्चन करते हैं, वो जो क्वेश्चन की क्वालिटी होती है, उसी प्रकार से आपकी जिंदगी बेहतर होने लग जाती है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत जबरदस्त, जितनी ज्यादा जबरदस्त होगी, आप अपने आप से जिम्मेदारी लीजिए, प्रश्न कीजिए कि अब ये जो हालात चल रहे हैं इनका जिम्मेदार मैं हूं, मैं। और देखिए, अब आपको देखिए कि आपकी गलती है, तो ये साबित हो गया कि जिम्मेदार आप हैं अपने हालात के। और उसी सिचुएशन को झांकने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा आपने यहाँ गलती करी है, उसे लिख लीजिएगा। लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि यही थिंक एंड इंक का प्रोसेस है। लोग ये मत सोचिए कि आपने, बेशक आपने कोई बहुत बड़ी डिग्री कर ली हो, बेशक आप पढ़ लिख के बोर हो गए हो, हिंदी थोड़ी बहुत कुछ तो लिखना आता होगा, डायरी में उठाइए, इशारों में लिख दीजिएगा उसको कि ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का ये मैंने लास्ट टाइम गलती की, चाहे बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपका माइंड, मैं कहीं सुनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने ऊपर, खुद के ऊपर भी अमल किया है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट की हुई बातें हैं। हमारे ब्रेन में ईईजी मशीन को लगा, ईसीजी नहीं, ईईजी मशीन को लगा के देखा गया है कि हमारा ब्रेन कब कैसे कहां पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप एक थॉट को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को। तो जैसे ही आप अपने साथ बैठेंगे, अपने आप से प्रश्न करेंगे और अपनी डायरी में लिखेंगे, आपका अवचेतन मन आपको पर्टिकुलर उस सिचुएशन का बढ़िया सॉल्यूशन देगा। और दूसरी चीज, आप उसी जगह पर जाकर अपने आप से माफी भी मांग लीजिएगा कि जो मैंने गलती की है, ये मैं अब से नहीं करूंगा। अब वो बीमारी है तो तुम्हारा कोई वेलकम नहीं है बीमारी, अब तुम जा सकती हो, है ना। मैंने इससे ठीक किए लोगों को, ठीक, और वो भी गांव के लोगों को जिनको समझ में भी नहीं आती मेरी सारी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी मैंने ठीक किया है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट लेवल। और वो कहां से आता है? जब आपको बिलीफ हो जाता है, जब आप एक बहुत बड़े बिलीवर बन जाते हैं, तब ये चीजें आती हैं। ठीक है, रात को ठीक किया, रात को मैंने हीलिंग की दी 15 मिनट, और सुबह वो ठीक। और एक नहीं, बहुत सारे, बहुत सारे बता रहा हूं मैं। तो बेसिकली जैसे ही आप से माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे कि
वो बीमारी है वो चली जाए, वो बीमारी चली जाएगी आपको। और फिर जो भी ऊपर जख्म वखम है या जो भी लक्षण दिख रहे हैं, सिम्टम दिख रहे हैं, वो बॉडी आपने अपने आप हील कर लेगी। हाँ, आप अगर गोली ले रहे हैं, कोई खा रहे हैं, तो वो खाते रहिएगा, उसका कोई इशू नहीं है ना। हर हर तरह के इलाज की अपनी अपनी जगह होती है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। आप उसे खाते रहेंगे, तो चाहे वो रिश्ते की प्रॉब्लम क्यों ना हो, रिश्ते में केवल ईगो होता है, केवल आपकी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गलती नहीं है उसकी गलती, लेकिन आप जरा देखिए, अपने आप को झांक के देखिए, उसमें आपकी भी गलती मिलेगी। वो उसने जैसा रिएक्ट किया और आपने तुरंत पलट के रिएक्ट किया, अगर आपने तुरंत पलट के रिएक्ट ना करा होता तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, रिश्ते वो टूटते नहीं, कभी बिगड़ते नहीं वो रिश्ते। देखना, आप करके देखना इसको, यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर इस प्रकार से आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएगी। केवल इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रही तो इसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, 20 बार देखें, और बार बार देखें, आपकी लाइफ, जिंदगी जरूर बदलेगी, जरूर ट्रांसफॉर्म है, इस बात की गारंटी देता हूँ सर आपको। केवल इतना ही करने से, और डेली बैठे, लगातार बैठे। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप सच में उच्चतम बिंदु पर अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो डेली उसे अपने आप अपने साथ जरूर बैठिए लेके, कुछ ना कुछ जरूर देखिए, अपने पूरे दिन आपने क्या किया है, कितना रेक्ट किया है, शाम को बैठिए क्यों रेक्ट किया है, इस तरीके से। ये माइंड कंडीशनिंग, इसी को कहते हैं कंडीशनिंग। इस प्रकार से आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। आप स्कार सिटी से बाहर आ जाएंगे, आप शिकायतों से बाहर आ जाएंगे, आप जिम्मेदारी ना लेने से बाहर आ जाएंगे, जिम्मेदारी लेंगे आप चीजों की। बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ सर मैं आपको, और यहीं से आपका जीवन बदलने चालू हो जाएगा। और मैं यह उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसे 2-3 बार देखें। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इवन जरूरी नहीं वो मिडिल क्लास हो, क्लास कुछ नहीं होता। लोग जहां जैसे रहते हैं, समाज आपको किसी भी नाम से बोल सकता है, ये मिडिल क्लास है, ये पुअर क्लास है, पॉवर्टी में जी रहा है, ये फला है, ये फला है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी आइडेंटिटी मत खराब कीजिएगा। इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी आप जिम्मेदारी लेने की, और अभी से, कल कभी नहीं आता, आते हैं तो सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम और रात। झट से अभी देखा, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, फिर रात, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, ऐसे दिन खत्म हो जाते हैं। अभी कुछ समय बीता, 1 साल गुजर गया। इसलिए अभी प्रण लीजिए, अभी संकल्प लीजिए कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा। मैं अपने आप को, और आपको किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से बेहतर बनिए। आप कल क्या थे, उससे बेहतर क्या बनेंगे आप जब तक अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, आपका जीवन यहीं की यहीं घूमेगा। दूसरी दूसरे की शक्तियों से आप चल रहे हैं, दूसरे के ऑटो पायलट मोड कहते हैं इसको, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दूसरे के ओपिनियन से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, दूसरे के दिखावे से जिंदगी जी रहे हैं, वो गाड़ी ले आया तो मैं भी लाऊंगा। ये अभाव है, और वो एक अभाव में जी रहा है, मनुष्य स्कार्सिटी में जी रहा है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आप जरूर अपने साथ बैठिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप जब बैठेंगे तभी आपको आभास हो जाएगा। और मैं यहीं पे आपको एक संदेश भी देना चाहता हूँ। अगर आप यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जगाना चाहते हैं, अवचेतन मन की शक्ति को जगा के, और अपने जीवन में उस शक्ति से अपने वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को रखना चाहते हैं, व्यापार, करियर, इन सब चीज को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट कोर्स, वो भी एक ना के बराबर फीस में, इसलिए फीस रखी गई है ताकि लोग उस चीज को पूरा करें, ताकि उस कोर्स की उसकी वैल्यू पूरी हो जाए। 5,000 के कोर्स को मैं 499 में सिर्फ इसी वजह से दे रहा हूँ कि लोगों के पास शिकायतें ये रहती हैं कि मेरे पास समय नहीं है और पैसा नहीं है। मैंने दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। पैसा नहीं है तो मैंने उसकी फीस बिल्कुल 499 रुपए कर दी है, बिल्कुल एक आप सुबह चाय के खर्चे बराबर। और समय की बात है, केवल कुछ कुछ मिनट की है वो वीडियो, 40-45 मिनट की कोर्स है ये केवल। और इतना मैं चाहता हूँ मैं इतना समझता हूँ कि अगर किसी मनुष्य को इतना भी समय नहीं है, तो फिर तो भाई इसको तो कोई नहीं फिर ट्रांसफॉर्म कर सकता। आप इस चीज को लीजिएगा,
और इसी में आपको लिंक मिल जाएगा। और मेरा एक फ्री कोर्स भी है, मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप उसे भी परचेज ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और दोनों कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, ये जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है सर, काटने के लिए नहीं। नमस्कार।